जी हमने तो नारा लगाया था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। तो हम्म। और इस्तीफा तुम्हें देना होगा वरना रोज धरना होगा। नहीं, सीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, हम सब लोगों ने जो किया है, हमने इतिहास का रुख बदला है। और आज तो आप एंजॉय कीजिए। जीत वाला दिन सबसे पहले आपसे इस्तीफे पर ही बात करेंगे, जिसका इंतजार आप लोगों को था, आपको था, पूरे देश को था, उन छात्रों को था जिन्होंने नीट पेपर लीक का दर्द झेला है। इस जीत को सबसे पहले कैसे देख रहे हैं, और स्वेच्छा या दबाव, कैसे देख रहे हैं इस्तीफे को, किस कारणों से हुआ इस्तीफा? जी हमने तो नारा लगाया था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। तो हम्म। और इस्तीफा तुम्हें देना होगा वरना रोज धरना होगा। तो वही है, बिल्कुल। पहले लोग कह रहे थे विजेता तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। तो मैंने हम्म। कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इस देश की जनता का पता नहीं है, तुम्हें आंदोलन के बारे में पता नहीं है कि आंदोलन क्या होता है। और जब देश की जनता उठ खड़ी होती है, तो चाहे कोई खुद को कितना ही बड़ा मतलब हुक्मरान समझता हो, सबको सुनना पड़ता है। इस्तीफे को लेकर बेशक आपकी सबसे मेन डिमांड यही थी, सबसे प्रमुख डिमांड यही थी। लगातार जब जेपी नड्डा से बात हुई, वो मसौदा आप लोगों ने तैयार किया 3 डिमांड का, तो एक डिमांड पूरी हो गई। अगली जो 2 डिमांड्स है, जिसमें कि 1 करोड़ मुआवजे की बात हुई है, और तमाम वो एफआईआर, तमाम वो मुकदमे अलग कर लिए जाए छात्रों से, जो कि 20 जुलाई के बाद हुए हैं। इसको लेकर आप लोग कितने अडिग रहने वाले हैं? क्या इसके बिना ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये धरना रुकने वाला है, या फिर ये दोनों मांग भी आप मनवा कर रहेंगे? सर उस पे भी जरूर अड़िग हैं। और मुझे पता नहीं कि वो क्यों इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई थिंक 22 विक्टिम है तो उनका 22 करोड़ ये हुआ। और हम्म। सरकार को वैसे कितना था, शायद 15 लाख करोड़ के आसपास जो है, जो बड़े बड़े सेठ हैं, उनका जो कर्जा था वो बट्टे खाते में डाल दिया गया था। तो मतलब 20-22 करोड़ रुपया क्या ही होता है, ये तो सरकार को कोई वो करना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर सरकार ऐसा करेगी तो जनता की भी जो एक अच्छी फीलिंग्स हैं सरकार के प्रति बढ़ेंगी। और ये तो एक जायज बात है ना कि वे जो परिवार है जिन्होंने अपने चिराग को खो दिया है ना, अपने बेटा बेटी को खो दिया, तो उनका दुख तो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हम्म। इतना तो सरकार कर ही सकती है कि उनके परिवारों के लिए एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हो। तो ये तो आई थिंक हो ही जाना चाहिए जल्दी। बिल्कुल विजेता, इस मेरा भी एक सवाल है आपसे। आप आंदोलन में शुरू से ही रहे हैं अभिजीत दीपके के साथ जंतर मंतर पर। अभी अभिजीत दीपके क्या करने वाले हैं, जितना आप उनको जानते हैं? अगर आपसे उनकी बात हो तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि मांग पूरी हो गई है, खत्म करते हैं अब ये सब? हाँ, ये तो देखिए अब अभिजीत का डिसीजन है, मतलब वो जिस भी तरीके से इसको देखे। लेकिन जो डिमांड है, हाँ वो तो देखिए जायज है। और जो लोग प्रोटेस्टर्स थे, तो सरकार को एक सिंपैथेटिक व्यू अपनाना चाहिए कि मतलब इतनी ज्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही थी, और फिर कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, है ना। लेकिन इसलिए आई थिंक वो एफआईआर वगैरह पहुंच हो जानी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल विजेता। हाँ, वैभव आप जी सवाल जी। ले सकते हैं। विजेता, मेरा एक आखिरी सवाल भी आपसे ये होगा कि आप इस आंदोलन में जब शुरू में जुड़े थे, फिर बाद में आपको प्रवक्ता पद से हटाया गया, उसके बाद में आपने तमाम ऐसे बयान दिए। लेकिन अभिजीत के लिए तो हम इसे एक बड़ी जीत मानेंगे। पूरा प्रयास तो उन्हीं का था शुरू से ही, कॉकरोच पार्टी बनाने से लेकर देश भर में घूमने को लेकर। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे कि वो आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, तमाम और आरोप ऐसे लगे। लेकिन अभिजीत के व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है, वो आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? सर देखिए, अभी तो मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं। तो आई थिंक ये सब बात आप अभिजीत से या सौरभ या आशुतोष से पूछे, वही बेहतर है। और ऑफ कोर्स अभिजीत का नो डाउट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इतने सारे जो लोग आए, तो उनका और हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, ये पूरे देश के लिए एक कलेक्टिव जीत है। बिल्कुल विजेता, सवाल मेरा भी है, और सवाल बिल्कुल आपने कहा कि आप स्पोक पर्सन नहीं है, अभिजीत को लेकर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन पिलर्स में आप जरूर गिने जाते हैं जिसने इस आंदोलन की बुनियाद रखी। लगातार आप स्टेज पे थे, हमारे शिवेन जी ग्राउंड रिपोर्टर भी लगातार आपसे बात करते रहे। तो अभी जी आप पूरे आंदोलन को ऐसे देख रहे हैं, जैसे कि वैभव ने भी कहा कि मांग तो आपकी पूरी हो गई, अब शायद आगे बढ़ना चाहिए। एक छात्र के तौर पर, एक आंदोलनकारी के तौर पर,
आप कैसे देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या अब लौट जाना चाहिए घर सबको, ये समर्थन, ये आंदोलन बल्कि खत्म होना चाहिए, सीमित होना चाहिए? हाँ, मतलब ये तो है ही। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को ये जो बाकी दो डिमांड है, मतलब हमें तो यही लग रहा था कि ये वाली डिमांड सबसे बड़ी है, हम्म। क्योंकि अभी तक सरकार का एक थोड़ा सा अहंकारी रवैया रहा है और इस टाइप की स्टेटमेंट्स रही है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो जब ये डिमांड उन्होंने मान ही ली है तो बाकी दो डिमांड्स में तो कुछ ऐसा है नहीं। और इसलिए सरकार से यही अपील है कि आज के आज ही आप उन दोनों डिमांड्स को भी मान लीजिए। 20-22 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है सरकार के लिए, है ना। उनको, उनके परिवारों को बुलाकर और बड़े सम्मान के साथ उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए और एफआईआर भी हटा ली जाए, और उसके बाद यस, उसके बाद प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो जाना चाहिए। सही बात है। एक आखिरी मैसेज अगर आपको सीजेपी समर्थकों को देना हो वन इंडिया के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, हम सब लोगों ने जो किया है, हमने इतिहास का रुख बदला है। और आज तो आप एंजॉय कीजिए, है ना, हम्म। पूरा अच्छे से। और आई थिंक मतलब एक देशभक्ति की जो भावना है कि हम सब एक देश हैं, है ना, पिछले इन 50 दिनों में उस भावना को हमने और भी ज्यादा ज्यादा प्रज्वलित किया है। और हमेशा हम देश को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजेता। वन इंडिया को वक्त देने के लिए। आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी समझेंगे इस प्रोटेस्ट के आगे के मंजर को। शिवेंद्र सर, आपके पास आना चाहूँगा। विजेता अभी हमारे साथ थे और वो हमें समझा रहे थे कैसे कि प्रोटेस्ट की मेन डिमांड जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो पूरा हो चुका है और अब शायद धीरे धीरे इस प्रदर्शन को खत्म करना चाहिए। दो ऐसी डिमांड जिसमें कि मुआवजे की बात की गई और एफआईआर हटाने की बात की गई, वो सरकार शायद बहुत ज़्यादा लोड ना ले इस बात को लेकर और वो भी मान ली जाए। आप कैसे देख रहे हैं, कितना दम मान रहे हैं इस बात में? क्योंकि विजेता बेशक अब सीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन उन पिलर्स में शामिल है, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल है, नेतृत्वकर्ता में शामिल है जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी, 30 दिन तक लगभग इस आंदोलन को लेकर आए और अब इस्तीफे की टेबल सज गई, इस्तीफे का लेटर आया गया। इतनी बड़ी रकम नहीं है सरकार के लिए, बिल्कुल नहीं है। और सरकार ने जो बात की थी, जो बयान आया था सौरभ दास का, उसके बाद उस मीटिंग में कहा था कि सरकार ने हमारी ये दो मांगे हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने उन दो बातों की मांग की, बस उन्होंने थोड़े शब्दों का चुनाव, देखो सरकार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़, उनका 1 करोड़ का डिमांड था, उन्होंने कहा कि इस मुआवजे पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सरकार ऐसे ही बोलती है, एकदम ऐलान नहीं करती। हाँ, अगर दबाव बढ़े तो 1 करोड़ तक भी जा सकती है। पूरी सरकार के लिए एक मुआवजा दिया गया है, कई जगह दिया गया है, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। उसका जो प्रोसीजर होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें सरकार देखेगी। और सरकार ये भी देखेगी आगे किस तरह की एक परिपाटी पड़ जाएगी। तो वो निश्चित तौर पर वो नेगोशिएबल है, बातचीत है, उस पर कहीं ना कहीं बातचीत हो सकता है, 1 करोड़ ना हो, कम हो, या फिर उसको सरकार अपने तरीके से उसका, देखिए सरकार आज सिर्फ इस चुनाव को, और आप सोचे युवाओं के हितों की बात तक सीमित तो नहीं है, वो हर को आगे सत्ता में कैसे, सत्ता का डैमेज कंट्रोल कैसे रोका जा सकता है, या आने वाले चुनाव में उसका राजनीतिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो वो समय और वो सारी चीजें, जगह, ये सारी चीजें तय करेगी कि भाई हमने ये बात मानी, कौन से मंत्री जाने चाहिए, क्या जाने चाहिए। देखिए राजनीतिक दल है, वो बहुत सी चीज सोचेंगे, तो वहां पर चीज है। लेकिन सरकार इन दोनों मांगों को मानेगी। मैंने जो बात बताई, जो सरकार जिस पर बात अटकेगी, वो अटकेगी इस बात पर कि अभिजीत दीपके ने जो बात कही है, वो ये कहा है कि उन पुलिस वालों पर भी मुकदमा लगाया जाए जिन्होंने मारपीट की। तो सवाल ये है कि वो पुलिस वाले पे जो मुकदमा है वो किस पे लगाएगी सरकार, क्या करेगी, ये तमाम चीजें निकल के आती हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा बस सही करूंगा अपना। हाँ बस ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये चीजें हैं। अब उसमें बात ये आती है कि सरकार, देखिए उसमें बदलाव करेगी, कुछ कार्रवाई भी करेगी। कार्रवाई के माने, जैसे पहले बात की, सरकार ये भी नहीं करेगी कि अपने सारे लोगों से मुकदमा हटा दिया। आंदोलनकारी जो लोग होंगे जिन पे पहले कोई मुकदमा नहीं होगा, साधारण छात्र होंगे, एक परिवार के होंगे, उन सबसे सिर्फ 22 की बात कही। अभी उनको जानकारी तो है ही, क्योंकि अभी तक वो प्रवक्ता रह चुके हैं और काफी कुछ जानते हैं, तो उतने लोगों में मुकदमा होगा। लेकिन सरकार कुछ कार्रवाई भी करेगी, जो हिंसा में प्रत्यक्ष रूप से अगर दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई करेगी। लेकिन वो सरकार का अपना एक अलग एजेंडा होगा। मैंने आपको बताया किन किन लोगों का उन्होंने नाम लिया है, कौन कौन लोग
सीलमपुर का उन्होंने नाम लिया, ये सरकार ये भी इसका काम करेगी, शाहीन बाग सहाय लोगों को भी अलग से चिन्हित करेगी। ये भी सरकार को मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा, आप देख लीजिएगा, ये होगा और इनको इनसे करेगी। और मुआवजे में थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, अगर ज्यादा जिद की तो वो 1 करोड़ की सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो मुआवजा और ये मांगे बड़ी नहीं है, बड़ी मांग जो थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप समझ सकते हैं सरकार के लिए कितनी बड़ी, आप इसे हार कहिए, ये बहुत बड़ी हार है। वो सरकार जो किसी भी हालत में इसके मंत्री कहते हैं हमारा इस्तीफा नहीं हो सकता, और ये जो चीज आप देख पा रहे हैं कि इतने दिन लटका रहना, ये सरकार के ऊपर सीधे मोदी तक बात पहुंच रही थी। अब लोग जब ये नहीं हो रहा था तो आपने देखा इतने बैनर पोस्टर, पहले क्या करते, हमारा कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है, हम किसी सरकार किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन जब ये नहीं हुआ और मारपीट हुई तो आपने इतने बैनर मैंने देखे है ना, धर्मेंद्र प्रधान के बराबर मोदी विरोधी पोस्टर, मोदी विरोधी नारे वहां पर दिखाई देने लगे थे। तो ऐसी बिल्कुल शिवन जी, अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई देने की कोशिश की है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। पूरे देश को बधाई, लोकतंत्र की बड़ी जीत है, हमने आपको पहले बताया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कि लगातार समर्थन में नजर आए थे सीजेपी सपोर्टर्स के, सीजेपी के साथ जंतर मंतर पर भी मौजूद थे। बहरहाल इस इस्तीफे के बाद क्या बोले हैं अरविंद केजरीवाल, वो सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिनका लगातार समर्थन मिला था सीजेपी प्रोटेस्टर्स को, उन छात्रों को जो कि पेपर लीक के इस पूरे मुद्दे पर, इस दर्द पर सरकार से जवाब चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, और होता भी कुछ ऐसा ही नजर आया। दीपिका ने साफ किया कि ये वही सरकार है जो कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, और इस सरकार को अगर किसी ने झुकाया है तो वो है कॉकरोचेस। और अपार समर्थन को सहर्ष धन्यवाद देने की कोशिश की है अभिजीत दीपके ने। अभी हमारे साथ कुछ देर पहले अभी विजेता दैया भी थे, उनका भी यही कहना है कि अब प्रोटेस्ट की मेन डिमांड, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड पूरी हो चुकी है। वो मांग जिसको लेकर 36 दिन लगभग बीत गए हैं इस प्रोटेस्ट को, 30 दिन पीसफुल प्रोटेस्ट सचमुच नजर आया था। उसके बाद कुछ छुटपुट हिंसाएं जरूर हुई, पर छात्रों का मनोबल बिल्कुल डगमगाता नजर नहीं आया था। लगातार प्रदर्शन जारी रहे, भीड़ जुटती रही, क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होती नजर आ रही थी। और इसी बीच खबर आती है दोपहर तक कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब नैतिक इस्तीफा सौंपना सही समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस्तीफा पहुंच चुका है। देश के अगले कौन शिक्षा मंत्री होंगे, इस बात को लेकर अब चर्चा तेज है। वन इंडिया हिंदी पे आपको तमाम वो वीडियोस मिलेंगी, कौन है इस रेस में, कहां लगातार सरकार का अगला प्लान है, किसको ये पदवी देने का, कुर्सी देने का, अपडेट आपको देते रहेंगे। ताज़ा अपडेट यही है कि अब जंतर मंतर पर है जश्न का माहौल। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर शिवेंद्र गौड़ वहां पर अगले कुछ मिनटों में मौजूद होंगे, उनसे भी आपको अपडेट दिलाएंगे। लेकिन आज जश्न वाली रात है सीजेपी प्रोटेस्टर्स के लिए, और सरकार आत्ममंथन में जुट चुकी होगी कि आखिर आगे हमें क्या करना है। 2 डिमांड जिनको अब छोटी डिमांड कहा जा रहा है। विजेता जो कि पहले स्पोक पर्सन थे सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के, उनका भी यही कहना है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, तो शायद 1 करोड़ रुपए का मुआवजा 20-22 छात्रों के परिजनों को देने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होना चाहिए सरकार के लिए। इसके साथ ही FIR हटानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो हिंसा में लिप्त पाए गए, आपने नामजद किए, आपने FIR की, उनसे FIR मुकदमे वापस लीजिए। बहरहाल नजर है मामले पे, अपडेट आपको देते रहेंगे। 575 पेज का ये इस्तीफा आया, और इस्तीफे के बाद अब देश में एक अलग लहर है। क्या सचमुच सरकार झुक गई? क्या सीजेपी का ये प्रोटेस्ट अब थमता नजर आएगा? अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.